एनी डे इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। जब तक आप वो फ्रेश स्टार्ट को प्रॉपर अपने माइंड में सेट ना कर दो कि हाँ ये मेरा फ्रेश स्टार्ट है, तब तक आप अपने आप को चेंज कर नहीं पाओगे। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो, जो हम रील्स में देखते हैं कि 4 साल बाद एक दोस्त मिल रहा है, भाई क्या बन गया। नहीं 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 नहीं, वो नहीं होता है, नहीं होता। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग वही होते हैं कि जिन लोगों के सिर्फ कपड़े बदले होते हैं, हुलिया बदला हुआ चेंज होता है। ड्रास्टिक आएगा, पर्सनालिटी वही है तेरी। पर्सनैलिटी आपकी चेंज तभी होगी जब आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ। हाँ मुझे बेटर करना है, हाँ हाँ और हाँ। यहाँ से मैं बेटर कर सकता हूँ। स्कूल में बिल्कुल वो बहुत प्रॉब्लम होती है, सिर्फ स्कूल में। अब हम लोग ये युवक हैं, हम 22-23 साल के लौंडे हैं, जो भी बोलो। मेरे हिसाब से जब तक आप ये वाले फेज़ पे आते हो, मेरे ख्याल से आपके पास काफ़ी टाइम आप पीछे छोड़ चुके हो, जिसके टाइम में आप बहुत कुछ सीख सकते थे। और मैं यहाँ पे किसी भी स्किल की बात नहीं कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई या पैसे कमाने की बात, मैं ऐसा कुछ नहीं बात कर रहा हूँ। बट आई फील सर्टन स्किल्स होती हैं, जैसे कि गाड़ी चलाना आना चाहिए, बाइक चलानी आनी चाहिए। आप अपने फैमिली को, आप बोलते हैं ना, हम लोगों ने अभी बात की कि फैमिली के लिए आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब हम बचपन में थे तो हम लोगों ने देखा था कि अपने भैया लोगों को देखा था, अपने पापा लोगों को देखा था हम लोगों ने कि हम किसी ट्रिप पे जाते हैं, तो आप सोचते हो कि पापा ने ऐसा कैसा सोच लिया यार कि ये भी हो सकता है। उसके लिए पापा प्रिपेयर्ड थे, उसके लिए पापा प्रिपेयर्ड थे। तो तुम्हारे हिसाब से कि वो चीज़ हमको क्या क्या इस 18 से 24 साल की उम्र में क्या क्या चीज़ें ऐसे हम लोग को देखनी चाहिए क्लोजली, या ऐसी चीज़ें हम लोग को सीखनी चाहिए, जस्ट लाइक मैंने एग्जाम्पल ड्राइविंग हो गया, तो वैसे ही चीज़ें जो कि हमको कहीं भी हेल्प करेंगी 24 साल के बाद। और वो 24 साल के बाद मतलब सीखना, कुछ सीखने की उम्र नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ही आइडियल पीरियड रहता है, आपके पास बहुत टाइम रहता है, बहुत एनर्जी रहती है चीज़ें सीखने की। मैं वो पूछूँ कि आपको लगता है कि जनरल लाइफ में एक नॉर्मल इंसान के साथ जीने के लिए आप एक ऐसे इंसान बनो जो कि अपना कमा सकता है और अपना परिवार भी बना सकता है बाद में जाके, उतना पोटेंशियल बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं आप? यार देख, मेरा तो सीधे मानना है कि लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। तो जितना तो एक्सपीरियंस गैदर कर सकता हो, एक्सपीरियंस जो वो भी हो सकता है कि तू 6th क्लास में अपने घर से स्कूल साइकिल चला के जा रहा है पहली बार, बिल्कुल, वो भी तेरा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो अगर तू वो कर लिया, क्योंकि तू वो किया तो तेरे को पता है कि साइकिल से वहां पे कैसे जाते हैं, रास्ता कैसा है। तो इफ कोई तेरे से पूछे कि वो रास्ते पे जाना है तो तू बता सकता है। इफ कोई तेरे से कोई दुकान पूछे कि रास्ते में कुछ पड़ती है क्या, तो तू बता सकता है। तो एक वो भी एक्सपीरियंस है। उसके साथ ले ले तो यार मैं तो बोलूंगा ट्रैवलिंग, जो हम लोग की जनरेशन नहीं करती है। आप अगर शहर में भी हो ना, और एक वो होता है कि रास्ता याद रखना, अरे बिल्कुल भाई, वो आपको आना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। हाँ, रास्ता याद, आप एक बार गए तब भी आना चाहिए आपको, कि आप एक बार जा रहे हो रास्ते पे, अच्छा ये हो गया कि मैं वापस तो इस रास्ते पे आ सकता हूँ। तो रास्ता याद रखना भी एक आर्ट है जो कि नहीं होता है। और मेरे को नहीं पता यार, मेरे पापा को याद रहता है, वो कैसे याद रहता है, और वो ऐसे बताता है। अच्छा मुजफ्फरनगर, मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, पापा ट्रेन से जा रहे हैं, तो अभी ये स्टेशन लार आ गया पापा, अच्छा तो देवरिया आगे पड़ेगा, मैं मैप खोल के देखता हूँ, हाँ देवरिया है। और मेरे पापा जो 2-3 साल उस रूट पे नहीं गए होंगे, उनको याद है कि वो देवरिया आने वाला है। तो वो एक बहुत अच्छा है, एंड वो आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको फिर पता चलेगा स्टेट्स कहाँ डाइवर्ट हो रहे हैं, कहाँ बट रहा है, ट्रेन आपको कौन सी रूट पे है। तो हिसाब से आप आगे की चीजें भी प्लान कर सकते हो कि आधे घंटे में तू पहुंच जाएगा, अपना सामान बांधना शुरू कर। एक तो ट्रैवलिंग हो गया, ये रास्ता याद करना हो गया। उसके अलावा यार ड्राइविंग बहुत नेसेसरी है, जो कि समझ में आया मेरे को कॉलेज में आने के बाद कि भाई गाड़ी चलाना तो तुमको आना चाहिए। चाहे वो कहीं बाहर घूमना हो, चाहे आपको गर्लफ्रेंड के साथ घूमना हो, चाहे कुछ इमरजेंसी पड़ गया तो अब ऐसा हो कि भाई गाड़ी एक रखी है, वो चला के ले आना है, आपको कुछ हो गया है, अब तुमको आता है गियर बदलना नहीं आता है, तुम गाड़ी ढकेल रहे हो, तुम्हारा क्लच दबा नहीं हुआ है, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। तो गाड़ी चलाना बहुत जरूरी है। बाकी यार छोटी छोटी चीजें यार की टाइम मैनेजमेंट मेरे को लगता है बहुत जरूरी है, जो कि हमको तो नहीं आता है। टाइम आपको देना आना चाहिए, किसको कितना टाइम कब टाइम देना है वो आपको देना आना चाहिए। प्रायोरिटाइजेशन जो मेरा बहुत खराब है तो आपको वो आना चाहिए। तो हाँ, बाकी तो यार अब मैं बहुत लार्जर इन लाइफ में बात करूँ तो CPR वगैरह भी आप सीख सकते हो कि कभी जरूरत पड़ गई। तो ये सब चीजें हैं, बट मैं तो फिर भी बोलूंगा भाई ट्रैवलिंग एंड आफ्टर दैट एक्सपीरियंसेस, आपको आपके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, आपको याद रखना है कि ये चीज ऐसे हुई है मेरे साथ। बहुत लोगों के साथ होता है कुछ, बट वो भूल जाते हैं। बट आपको याद रखना है कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं ये करना, क्योंकि जब आगे हो तो आपको याद रहे। क्योंकि हम लोग नहीं ध्यान देते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, आपको ऑब्जर्वेंट रहना उन सब चीज़ों पे भी कि भाई ये हो सकता है आगे भी। जैसे अभी हम लोग उडुपी गए थे, वहाँ पे हम लोग गाड़ी का हेडलाइट ऑन करके छोड़ दिए, घूमे आधा घंटा, वापस आए तो गाड़ी का बैटरी डेड। तो अब उस समय पे क्या हो सकता था कि हम लोग बहुत वो केओस में आ जाते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा, पर कुछ नहीं हुआ। शशांक गया मेन रोड पे, स्कूटी ढूंढा, वहां से एक मैकेनिक ले आया, यहाँ पे आया, सब ठीक हो गया। तो हम लोग क्योंकि एक्सपीरियंस हम लोग कहीं ना कहीं कर चुके हैं कि भाई अगर परेशान होंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। उधर शशांक आ रहा है तो मैं और शिवांश बीच के आगे गाना चला के बैठे हुए हैं, अपना आइसक्रीम खा रहे हैं, क्योंकि पता है कि परेशान होकर क्या करेंगे, वो गया ले आने, वो लेके आएगा। तो आपको वो सब चीजें, फिर अभी वापस मैंगलोर गए, फिर गाड़ी बंद हो गई, तो पता था कि भाई कुछ हेडलाइट ऑन छूट गया है, इसीलिए हुआ है, मैकेनिक बुलाएंगे, चार्ज करेगा, तुरंत हो जाएगा। तो वो सारे एक्सपीरियंस भी आपको होने चाहिए। तो ये था मेरी तरफ से। अब तू बता, तू तेरे को क्या लगता है? ट्रैवल तो आई फील कि एक बहुत ही वो चीज़ है, मतलब कॉमन चीज़ जो करनी ही चाहिए, क्योंकि
ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिसके लिए आपको हमेशा किसी की ज़रूरत है। आप अकेले भी कर सकते हो, आपको एक अपने कजन्स के साथ करना है, आपको अपने भाई बहन, अपने घर वालों के साथ, मम्मी पापा के साथ, आप किसी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी आप छोटे से छोटा ट्रिप करो, जो भी करो। कि आई फील कि जो हम लोग ये हफ्ते महीनों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हफ्ते भर ये किया, महीने भर ये किया, आई थिंक हम लोग मोर देन इनफ सेव कर ही लेता है कि हम लोग एक बार में ट्रैवल कर आराम से। सकते हैं। एंड मैं नहीं बोल रहा कि बहुत बड़ा ट्रिप कि आपका 1.5 लाख का खर्चा आ रहा है, definitely। आप महीने में एक छोटा 2,000 का भी ट्रिप कर सकते हो आराम से। मैं ये एक्सपीरियंस अपना डेफिनेटली शेयर करूँगा। जब हम वारकला गए हुए थे तो हम लोग कुल 8 लोग थे, और इतना केओटिक सीन था क्योंकि हम लोग को टिकट्स नहीं मिल रही थी। और उससे पहले ना दिमाग में यही रहता है कि तुम ट्रिप करोगे भाई, ट्रिप करेंगे और एकदम अच्छे से प्लान आउट करेंगे, ये सब वो सब। प्लान ट्रिप तो कुछ नहीं होता, ये सिंक हमको मालूम में है। ट्रिप करना बहुत मुश्किल नहीं हो पाएगा। मैं तो फिर भी थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ, थर्ड ईयर तक तो फिर भी कहीं ना कहीं सब लोग एक फेस पे था, एक सेम पेज पे था ही, एटलीस्ट हम 8 लोग तो थे ही किसी सेम पेज पे। लेकिन फिर भी फिर ये हुआ कि उससे पहले मैंने लाइफ में शायद कुछ 15 साल पहले मैंने ट्रैवल किया होगा जनरल में। मैं सिर्फ जनरल ट्रैवल नहीं किया हूँ। तो मैंने वो जो एक्सपीरियंस वहाँ पे उठाया कि अब हम जब गए थे तो हम लोग स्लीपर से ही गए थे। 12 घंटे का रास्ता, 14 घंटे का रास्ता था, हम स्लीपर से गए थे। जब गए थे तब सब कुछ ठीक था, लाइक तब ठीक हम लोग निकाल लिए टाइम। और तब मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं यही सेम ट्रिप इसी सेम ट्रेन से अकेले कर रहा होता तो हो सकता है मुझे बहुत दिक्कतें होती। मैं परिवार वालों के साथ होता तो मुझे पता नहीं बहुत दिक्कतें होती। लेकिन यहाँ पे मेरे पैसे बच रहे हैं क्योंकि मैं दोस्तों के साथ हूँ, और हम सब लोग ये मानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 घंटे के बाद जो शुरू होगा वो इंपॉर्टेंट मैनेज कर लेंगे, तो हम वहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने वहाँ पे देखा, हम लोग एक बहुत अर्नित है जैसे, तो अर्नित और मैं बैठे थे, सब लोग स्टे देख रहे थे क्या पॉसिबल है, और कोई स्टे मिल ही नहीं रहा था। वहाँ पे इंटरनेशनल सर्फिंग फेस्टिवल था, तो जो स्टे मिल रहे थे काफ़ी महंगे ही मिल रहे थे, और हम लोग को इतना वर्थ इट नहीं लग रहा था कि हमको ही पता है कि दिन का 12 घंटा तो बाहर ही निकलने वाला है ज्यादा, तो बस सोने के लिए आना है, थोड़ा बहुत बैठक होगा, थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए, जो भी थक गए होंगे तो बस उसी हिसाब से हमको बेसिक चीज़ें चाहिए, बस कंफर्टेबल थोड़ा होना चाहिए, जितने टाइम रहे अच्छे से सो सके। एंड मैंने देखा कि अब मुझे कोई स्टे मिल नहीं रहा था। मैंने अपने सारे जितने भी मैं जानता हूँ कि हाँ भाई Booking.com हो गया, इतने सारे वेबसाइट स्क्रॉल किए, इतना कुछ ढूंढने की कोशिश की 8 लोगों के लिए क्या बेटर हो सकता है। एंड देन मैंने अर्नित को देखा कि उसने गूगल मैप्स पे वो मैनुअली जा रहा है, एंड फ्रॉम देयर उसको एक स्टे मिला जो कि एक विला था, और जो कि हम लोग को कुछ 850 पर पर्सन पड़ा था पर नाइट। एंड इट वाज, मतलब वो क्या ही इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था वहाँ पे रहना, कि मतलब इतना सुंदर था वो विला, सिंपल सा बना हुआ है, ऐसे प्लेस में बना है जहाँ पे तुम शोर वोर मचाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग को मिल भी कैसे रहा है इंटरनेशनल सर्फिंग फेस्टिवल में, वो मिल भी कैसे रहा है, वो नॉर्थ क्लिफ और साउथ वारकला के बेसिकली 2 क्लिफ है जिसके बीच में सब कुछ डिफाइन होता है, तो वो क्लिफ ही मेन एरियाज है, और हम लोग दोनों ही क्लिफ के काफी करीबन थे। उल्टा हम लोग साउथ क्लिफ के करीबन थे, जो कि लेस क्राउडेड होता है, बेस्ट है। तो एंड सिंपल था, हम लोग को स्कूटीज बुक करनी थी, वो भी अर्नित के थ्रू ही हुआ था। उसने बहुत सारे ट्रैवल एजेंसी से बात की, एंड ओवर कॉल ही उसको मिला एक ऐसा ट्रैवल एजेंसी जो कि काफ़ी ठीक रेट पे दे रहा था, एंड हमको स्कूटी काफ़ी सही कंडीशन से भी मिली थी। एंड फिर मैंने देखा वही कि जो मैनेजर था, अब हमने प्लान किए थे टोटल शायद कुछ 6 स्पॉट्स जो हमको कवर करने थे, जो कि इन एंड अराउंड द टाउन थे, तो कुछ बाहर भी थे, थोड़े दूर भी थे। फिर हम लोगों ने वहाँ पे मैंने देखा कि हम लोग क्या क्या प्रायोरिटाइज करेंगे, 6 के 6 तो हम कभी कवर नहीं कर पाएंगे। जब हम वहाँ पहुँच के एंजॉय करना चालू किए, हमने लगा वारकला है बाहर, जटायू है सेंटर थोड़े दूर पे, मतलब कुछ 100 किलोमीटर के आसपास होगा, नहीं 40 किलोमीटर के आसपास होगा वो। तो ऐसी ही बहुत सारी मतलब जो जगहें थी जो कि हम मतलब डेफिनेटली कर सकते देखने के लिए। लेकिन सबसे सिंपल चीज हम साउथ क्लिफ के करीब थे, मोमेंट हम बीच पे उतरे, हमको पता ही नहीं चला यार, मजे करते करते 2 घंटे निकल रहे हैं। अरे एक प्लान तो गया यार हाथ से, एक प्लान जो शेड्यूल पे था तो गया हाथ से। आप कैसे कभी आपको मूवमेंट में रहना पड़ता है, वो जो चीज है कि आपको कब कौन सी चीज को प्रायोरिटाइज करना है, उसके बाद फिर ये डिसाइड करना कि ठीक है और कौन सा प्लान ड्रॉप करें और कौन से को अपन दें कि नहीं भाई यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे पैसा भी जब हम जटायू गए थे तो जटायू बेसिकली थोड़े एक्सपेंसेस थे कि आपको केबल कार से ऊपर जाना है, तो केबल कार अगर आप चाहो तो पूरी नीचे से ऊपर तक ले जा सकती है आपको, या फिर आधे तक आप सीढ़ी से जाओ फिर वहां से केबल कार जाना, लेकिन लास्ट वाला फेज आपको केबल कार से जाना पड़ेगा। तो वी न्यू कि अब हम चल के जा सकते हैं वो आधे तक, तो हम लोग चल लिए। लास्ट वाला केबल कार था, वे लाइक कि भाई इतना पैसा दे के कुछ 700-800 पर पर्सन पड़ रहा था, ऑलरेडी तब तक बहुत कुछ हो चुका था, तो क्या ये वर्थ इट रहेगा। लेकिन तब वही है कि भाई और कभी आएंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने वारकला के नारे मैक्सिमम चीज़ें देख ली, तो हो सकता है नहीं आए। एंड जब हम लोग वो किए, हम लोग वो दिए पैसा एंड हम लोग गए, तो इतना तगड़ा वो दुनिया का लार्जेस्ट स्कल्पचर है, लाइक वो तो एक बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस हो गया। उस टाइम पे धूप भी कड़क हो रही है, फिर फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इतनी मस्त चीज़ देख रहे हैं पहली बार, और हो सकता है आखिरी बार देख रहे हैं, क्या पता। सिमिलर था, हम लोग वहाँ पे गए थे, कैनोइंग करने गए थे, वो भी अर्नित का ही आइडिया था। तो वहाँ से जो मैंने देखा कि अर्नित के पास्ट मुझे पता है कि वो कितना ट्रैवल किया हुआ है, वो कॉलेज के आने के बाद से भी, क्योंकि उसका वही है कि उसको भी पता है कि उसको घर से उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं कि वो सारे टाइप के ट्रैवल एंजॉय कर सके, तो वो इतने हल्के चीज़ों को हल्के में लेके भी कुछ चीज़ों को मतलब मैनिपुलेट करता है, और फिर कहीं ना कहीं से ढूंढ लेता है। द बेस्ट थिंग लाइक वो सोल्यूशन ढूंढ रहा था उस टाइम पे, और उसने ही वो कैनोइंग वाली कंपनी से बात की थी। फिर हम लोग जब तक पहुंचे थे तब तक हमारे दिमाग में यही था कि पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है भाई, कुछ अच्छा होगा नहीं।
लेकिन वो जो 3 घंटे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो 3 घंटे में मेरे पास ना एक फोटो है ना एक वीडियो है, अरे क्योंकि जिस फोन में वो था वो दूसरे दोस्त के पास था और वो फोन पता नहीं अभी कहाँ है, तो मेरे पास उस कनोइंग वाली चीज़ की एक भी फोटो वीडियो नहीं है। और वो मतलब मोस्ट स्पेशल 3 घंटे मैं अपने निकाला होगा, मतलब वो एक्सपीरियंस मैं सजेस्ट करूँगा कि सबको करना चाहिए एक ना एक बार, एक ना एक बार क्या, अगर तुमको साल में एक बार तो करना ही चाहिए, वो एक्सपीरियंस में लेना चाहिए। तो वही आई फील कि जो पहला हमारा एज था कि स्पोर्ट्स खेलते थे हम, स्पोर्ट्स खेलते स्पोर्ट्स देखते थे, उससे बहुत कुछ सीखते थे। फील कि ये एज हम लोग का वही है कि हम ट्रैवल करके वो चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं। खुद से सोचो यार कि क्या ट्रैवल से ही अच्छा लग तुम रहा है। सोच सकते हो कि मुझे और क्या क्या सीखने की जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये माइंडसेट लेके चलना है कि मैं ट्रैवल जा रहा हूँ सीखने, ट्रैवल कर रहा हूँ सीखने के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं, हम जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए। उसमें अगर कुछ तुमको सीखने को मिल जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत पैनिक पोजीशंस आते हैं। मेरे को पता चल गया गाड़ी जब स्टार्ट कैसे होती है 2 बार में। मैं सीख गया, मेरा हमको नहीं सीखना था पर हम सीख गए अब। वही क्रेजी चीज हुई थी, हम लोग सेकंड ईयर में हम लोग निकले थे शिव समुद्र करके, हाँ, से 140 किलोमीटर इधर से, और हम लोग इतने कॉन्फिडेंस में जोश में थे कि भाई हम 4-3 स्कूटी के थे, एक बाइक किए थे कि उसी में निकल जाएंगे 8 लोग, लेट्स गो चलते हैं। और इतना खतरनाक सीन, लेजिट हम लोग के स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम था, वो वाले स्कूटी में, लाइक वो उसका बेसिकली स्टार्ट हो नहीं, एक पॉइंट पे बंद हुआ और वो स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। और वो उसके बाद ये हुआ कि तुम जितना भी एक्सेलरेट करो तुम मोड़ रहे हो लेकिन बहुत कम एक्सेलरेशन हो रही है, और तेल एकदम डबल स्पीड में खत्म हो रहा है। 3 स्कूटी में सेम तेल डाला है, एक स्कूटी अपनी एक ही स्ट्रेच में कवर करती जितना तेल हमने डलवाया था अप्रोक्सीमेट लगा के अपना, और दूसरे को 3 बारी भरवाना पड़ा हम लोग को, इतना खराब सिचुएशन। तो और वो स्कूटी बंद हुई एक ऐसे एरिया में जहाँ पे ना नेटवर्क आ रहा है, हम पूरे 2 साइड पे पेड़ ही पेड़ है, एकदम रिमोट एरिया, रास्ता बहुत सुंदर है और हम वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे मेरे को शिवांश और यादव ने सिखाया टोचन देना क्या होता है। लगाई बाइक से स्कूटी का खोला वो साइड वाला वो पेडेस्टल, उस पे पैर लगाया और धक्का मारते हुए हम लोग 7 किलोमीटर गए, तब जाके हम लोग एक गैराज में जहाँ पे वो रिपेयर हो सका, और वहाँ पे मैंने देख लिया कि स्पार्क प्लग पे काम कैसे करता है। तो यही आप सीखते हो यार। तो डेफिनेटली ट्रैवल तो ट्रैवल मेन थिंग जो आप इस टाइम पे, और आपको लगता है कि आप सीखना चाहिए, उसी से आपको पता चलेगा आपको क्या क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। और मेरे ख्याल से हमारे जितने भी पापा चाचा दादा जो लोग भैया जितने लोग भी सब लोग ऐसे ही चीजें सीखे हैं। एक्सपीरियंस करोगे तभी तुम सीखोगे, आप सोच के चीजें नहीं सीखते। आप कभी यही सोच सकते हो कि मुझे गाड़ी रिपेयर करना आना चाहिए, जाके गाड़ी रिपेयर कैसे तो गैराज में सीखता हूँ, नहीं हो पाएगा भाई वो चीजें। आप कभी आपकी गाड़ी खराब हुई, आप गए तो आप सीख लोगे कि भाई ऐसे करना है, नहीं तो नहीं हो पाता। एंड वो फॉर अ फैक्ट है, क्योंकि हमको भी यही लगता है कि मेरे पापा भी बहुत अपने समय बहुत घूमे हैं। मैं सबको पता है कि मेरे पापा कैसे हैं, तो मेरे पापा उस समय बहुत सारी चीजें घूमे, बहुत जगहों पे रहे हैं, तो इसलिए उनको अब याद है। उनको पता है यार कि अब रैली इधर से जाएगी तो ये रास्ता पकड़ेगी, तो उनको उस हिसाब से रास्ते याद है। तो अब हमको लगता है कि यार आपको ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। लोग बोलते भी हैं कि यार एक बार तो घूमना चाहिए, महीने में एक बार निकलो, जैसे निकलना है निकलो, आसपास 20 किलोमीटर दूर ही निकलो, पर एक बार घूम के आओ, देखो क्या है, वो बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप पे बात करते हैं रोनी। बिल्कुल। तो शुरू तो तेरे से ही करते हैं, क्या रहा कैसा रहा, अबाउट एनीथिंग दैट यू वांट टू स्पीक। क्या रहा कैसे रहा, थोड़ी ऊपर से ही बातचीत रखेंगे इस बारे में, क्योंकि कॉलेज में ऑब्वियसली एक ही गर्लफ्रेंड रही है मेरी। एंड जो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप से आप सबसे ज़्यादा सीखते हो कि आपको जब तक आप उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते ना, तब तक आपको लगता है कि आप जो आपको पता ही है कि आप कौन हो, आपको पता ही है कि आप कैसे हो। लेकिन जब आप वो अपने एक इंसान को उतनी प्रायोरिटी देते हो तो इट टेक्स अ लॉट। आप अपने एक्सट्रीम्स पे भी जाते हो, अपने एक्सट्रीम खुशी पे भी जा सकते हो, और उसी इंसान के पास कंट्रोल रहता है कि वो आपको एकदम एक्सट्रीम लो भी तोड़ के रख देगा भाई वो आपको। तो आपको वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो रेंज वो डिफाइन होता है ना, आई कि वो तुमको किसी चीज़ कभी भी तुम अपने आप को उतने गहराई से जाने नहीं पाओगे जब तक तुम उस चीज़ से गुजरते नहीं है। बिल्कुल। लाइक मैं मना नहीं कर रहा हूँ, डिप्रेशन हैज अ लॉट ऑफ फॉर्म्स। लाइक आप कभी भी लो फील कर सकते हो, किसी आपके क्लोज वंस की डेथ होगी तब भी आप फील करते हो। लेकिन वो जो फैक्ट है कि आप किसी को इतना प्रायोरिटी दो एंड फिर आप अलग हो जाओ, कैसे भी जो सर्कमस्टेंसेस जैसे भी हो आप अलग हो जाओ, आई थिंक वो आपको आपके एक्सट्रीम्स पे इतना ड्राइव कराती है, इतना वर्क कराती है, और उस टाइम पे आप अपने आप को जितने अच्छे से पहचानते हो वो क्लैरिटी आपको किसी और चीज़ से नहीं मिलती। नहीं हो पाएगी भाई। कि हमको तो, मैं तो मानता भी हूँ भाई कि एक आदमी को इंसान बनने के लिए एक औरत की जरूरत है। हम लोगों को सब डाउट कि हम लोगों को तो लगता है कि यार हम लोग अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, बट सामने वाला अपने को आईना दिखाता है जो आपको एक लड़का नहीं दिखा पाएगा। बी इट योर गर्लफ्रेंड, बी इट योर फ्रेंड, एनी, बट यू नीड अ गर्ल इन योर लाइफ टू नो योरसेल्फ। हम लोग क्योंकि लॉन्डे वो सब बातें नहीं करते हैं, हम लोग को पता है कि हम लोग कैसे हैं, एंड हम लोग डेफिनेटली हम लोग बहुत रेंज की बातें करते हैं, बहुत डिस्कशंस एंजॉय करते हैं, लेकिन सब चीज़ में बात वही होती है ना कि लॉन्डो के पास अपन टाइम स्पेंड करते हैं इसलिए क्योंकि अपन को हर टाइम एक ही दिमाग में रहता है, सुकून चाहिए। अपन को एंड प्रोडक्ट हमेशा सुकून होना चाहिए। बैठे हैं 5 लोग, बैठे ऐसे 4 घंटे बैठे हुए बातें आ रहे हैं, चल रही बातचीत, कुछ ना कुछ चल रही है, कोई हरकतें कर रहा है, तुम हंस रहे हो, वो सुकून आपको मिलता है ना कि भाई बस बैठ रहे हैं, चल भाई बैठते हैं, क्योंकि आपको उसमें कुछ करना नहीं पता, एफर्ट्स नहीं डाल रहे आप उस चीज में। लेकिन जब आप रिलेशनशिप पे आते हो और बात आती है कि आप एफर्ट्स डाले हो, आपको सामने से भी दिखता है कि नहीं, मतलब
कोई इंसान मेरे को भी इतना स्पेशली प्रायोरिटाइज करे कि वो भी मेरे को इतना एफर्ट्स दे रहा बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो फील आपको आती है ना, एंड तभी आप रियलाइज करते हो, क्योंकि हमने बहुत टाइम से ये सब चीज़ें हमने देख रखी है कि लोग बोलते हैं ना कि जब आप बहुत खुशी महसूस कर रहे हो ना, तब आपको रियलाइज होना चाहिए कि मैं अभी भी ज़मीन पे हूँ। मतलब हाँ ठीक है, एट द मोमेंट एंजॉय कर रहे हो तब तुमको ज़मीन में सोचना नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जब हम इतनी खुशी में रहते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम पता ही नहीं चलता है, कैसे पहले कुछ घंटे फिर कुछ दिन, फिर आपको लगा कि महीने आपकी बीत गए। पर्सनैलिटी ऐसी हो गई कि आपको लग रहा है कि आप हमेशा ही उड़ ही रहे हाँ हो, हाँ 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 कि भाई हाँ। क्या है भाई, मतलब क्या ही चल रहा है, बढ़िया है। लेकिन जब क्योंकि आप डाउन टू अर्थ नहीं रहते हो उस पॉइंट पे, आई फील कि जब चीज़ें बिगड़ती हैं, जो कि बिगड़ सकती है, हमेशा आपकी गलती नहीं होती है, हाँ। हमेशा जिसके साथ आप उनकी गलती नहीं हो सकती, सिचुएशंस कभी कभी वैसे हो बाहर की जाती हैं, चीज़ें हाँ। होती है, बहुत फैक्टर्स होते हैं। तो आई फील कि उस टाइम पे ना आप रियलाइज करते हो कि आपकी ट्रू पोटेंशियल क्या है, कि भाई नहीं, मैं उसको इतना प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, क्या मैं इतना नहीं कर सकता, क्या मैं इतना सा चीज़ नहीं कर सकता। हो सकता है कि आज तू अभी ऑब्वियसली यू हैड अ वेरी सीरियस रिलेशनशिप एंड दिस टाइम, एंड तुझे पता होगा कि लगता बहुत आसान है कि भाई मैं तो इसके लिए कुछ भी कर सकता नहीं हूँ, नहीं हो पाएगा भाई, मैं नहीं तो हो इसके पाएगा। लिए कोई भी हद तक जा सकता हूँ। तो उसके बाद आई स्टार्टेड टू सी दिस थिंग कि कुछ लोगों को मैंने देखा है एफर्ट्स डालते हुए, और वो लोग किस एक्सटेंट तक एफर्ट्स डालते हैं, एंड आई फील कि भाई वही तो बात होती है। मुझे भी लगा था कि मैं भी उस एक्सटेंट तक जा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद हुआ कि मैं हो सकता है उस एक्सटेंट तक नहीं गया, हो सकता है कि मैं जा सकता था, यू नेवर नो। एंड वो जो आप सीखते हो ना कि किसी इंसान को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टेड रखना, कि नहीं भाई ये रिलेशनशिप मुझे प्रोटेक्ट करनी है, रिलेशनशिप मुझे प्रिजर्व करनी है, ये कोई दोस्ती वाली रिलेशन नहीं है कि भाई ठीक हो जाएगा तो होगा, हाँ। अब 4 दिन बाद तू जा रहा है, हाँ। तो हम जब भी अगली बार मिलेंगे तो हम लोग सेम ही मिलेंगे, हाँ, 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 वही बिल्कुल, सेम बिल्कुल, फीलिंग हाँ, चेस हाँ, कर रहे होंगे, वही सेम एड्रेनलिन रश होगा अपना, कुछ भी कर रहे हैं वो सब होगा। लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई तू जा रहा हाँ, है, हाँ, हाँ। वैसे ही मेरे दोस्त जाएंगे, मैं अकेला पढ़ूंगा। लेकिन वो अकेलापन और जो अकेलापन एक वो लड़की छोड़ के एक लड़की जाती है, आपको रियलाइज करवाती है, नहीं, नहीं, इसमें कोई नहीं। कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब कंपेयर करना भी नहीं चाहिए वैसे, तो अलग अलग चीज़ें दोनों, लेकिन वहीं पे आप रियलाइज करते हो ना कि आप किस एक्सटेंट तक जा सकते हो। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई फील कि जब हम दोनों के बीच में वो हुआ था कि वी हैड टू गेट सेपरेटेड, तो बहुत पेनफुल था उस टाइम पे। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो कुछ महीने तक तो मैं बहुत ही अनस्टेबल नहीं बोलूँगा, बट थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आप थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। अभी काफ़ी ठीक लगता है कि आप थॉट्स, ठीक है अभी कंट्रोल कर पा रहा हूँ मैं। आपको लगता है कि भाई इस बार हो गया, अगली बार से मैं कभी भी अपने कोई सिचुएशन में आने नहीं दूंगा। ये सब चीज़ें सिर्फ कंटेंट पे अच्छी लगती हैं भाई, भाई नहीं हो पाता, नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप, जैसे अब मेरा क्या हुआ कि अच्छा चल रहा था, फिर बीच में 6-7 महीने ब्रेक आया, एंड अभी मैं वापस से ट्राई कर रहा हूँ पूरा, बट अभी भी एक आध दिन होता है, मेरे को पता है कि मुझे एफर्ट्स बहुत लगाने, बट अभी भी एक आध दिन होता है ना, दिन का 1 घंटा कहीं आता है ना, जब मैं यूज्ड टू हो जाता हूँ उस चीज से, कि मेरे दिमाग में आ जाता है यार कि अब तो ये मेरी ही है। वो वाला चीज ना बहुत खराब है, एंड वहीं पे हम लोग मात खाते हैं कि हम लोगों को जब लगने लगता है कि ये मेरी है, एंड हम लोग एफर्ट्स डाउन करने लगते हैं कि अब सो गए, क्या कर रहे हैं, नहीं फर्क पड़ता है, वो क्या कर रही है नहीं फर्क पड़ता, उसने कुछ बोला था नहीं फर्क पड़ता, सो गए। तो वो चीज हमेशा मात दे देती है, आपको कहीं ना कहीं वो छोड़ के सोचनी पड़ती है, एंड नहीं हम लोग सोच पाते हैं। एंड जहाँ तो बोला कि जब कोई छोड़ते हैं तो वही यार कि जब लड़के छोड़ते हैं ना तो हम लोग खोते हैं, जब लड़की छोड़ती है ना तो हम लोग खुद खो देते हैं। तो एंड वो फील होता है कि, और वो फीलिंग बहुत गंदी है कि आपको जब लगे कि यार अब जा रहा है सब कुछ। वही मैं एक और सवाल इसी एस्पेक्ट में पूछना चाहूँगा कि कोई ना कोई मोमेंट तो आया होगा जब तुम्हें बोला कि 6-7 महीने बाद ब्रेक हुआ था एंड अभी तू ट्राई कर रहा है, तो वही मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन आता है ना कि तू अपने आप से लड़ रहा होता है कि जो हो गया, मुझे अभी मूव ऑन ही करना है, मुझे उसके पास जाना है। फिर एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन आता है जब आपको लगता है कि हो सकता है मैं गलत था, वापस से एक बार ट्राई तो कर ही सकता हूँ ठीक करने के लिए, इतना एफर्ट्स दिए, इतना ट्राई किया, एक और बार ट्राई कर ही सकता हूँ कि हो सकता है चीज़ें ठीक हो, इस बार चीज़ें बेटर हो। तो वो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन को डिस्क्राइब करके तुझे कैसा लगा था उस टाइम पे कि नहीं, हो सकता है मैंने गलती की थी, और अगर भी उसकी गलती थी तो माफ़ी के लायक तो है ही, तो मुझे कुछ ना कुछ तो आई नीड टू स्टार्ट। भाई मेरा क्या है ना कि मैं नहीं बात करेंगे भाई, बहुत अच्छा सवाल है, इस पे बात करेंगे। देख, जब टूटता है ना तो दोनों लोग नहीं मानते कि गलती किसकी है, एंड ये तेरे को मालूम है, वो भी बोल रही है कि तेरी गलती, तू भी बोल रहा है कि उसकी गलती है, नहीं मानते हैं, एंड बहुत टाइम लगता है उस रियलाइज होने में कि यार गलती किसकी है। गलती किसी की भी हो, पर हमको क्या लगता है कि आदमी ना एक समय बाद खुद को ही कोसता है कि मैं ऐसा कर सकता था, मैं वैसा कर सकता था, कि शायद ये मैंने बोला होता सब ठीक रहता। बट पॉइंट वो नहीं है कि आप खुद को कोसते हो, पॉइंट ये है कि आप कोसने के बाद क्या करते हो। जो मुझे लगता है कि अब मेरे लिए क्या था कि मैं उस गिल्ट के साथ नहीं रह सकता हूँ कि मैंने कुछ किया नहीं। जब मेरे हाथ में कुछ है, मेरे हमको दिख रहा है कि सामने कुछ है मेरे, एंड थोड़ी मेहनत लगेगी पता है, एंड फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो गिल्ट हमको, फिर मेरे को ये गिल्ट नहीं रहेगा कि वो छूट गया, हमको ये गिल्ट रहेगा कि हम कुछ किए नहीं, एंड वो हम नहीं झेल पाए, हम उसके साथ तो नहीं रह सकते।
तो वो पॉइंट नहीं आता है यार कि गलत क्या था या सही था, वो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन यही रहता है ना कि जब उसका चेहरा दिख जाता है। द फर्स्ट टाइम तो कुछ नहीं, सेकंड टाइम भी कुछ नहीं, बट तीसरी चौथी बार जब दिखता है ना कि उसके चेहरा, तो फिर आपको लगता है अरे यार क्या खो दिया मैंने। एंड उससे गंदी फीलिंग एंड उससे अच्छी फीलिंग कुछ नहीं है। गंदी इसलिए क्योंकि आप खुद को कोस रहे हो, अच्छी इसलिए क्योंकि आपको पता चला यार इसके लिए तो एक एफर्ट देना है। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि प्रदर्शना वाज द डे जब मेरे को लगा कि नहीं हो रहा है मेरे से यार, मैं सबको दिखा दी हंसते हुए पर मैं अंदर से तो रो ही रहा हूँ। तो मेरे को था कि ठीक हो ना हो बट मेरे को एक ट्राई देनी है एंड मेरा फुल एफर्ट जाना है। तो दैट वाज द डे फॉर मी। एंड वो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन तो क्रेजी है कि जब आपका गला सूख रहा होता है, आपका हाथ कांप रहा होता है, आप फिर भी अच्छा से शो करते हो कि नहीं मैं ठीक हूँ। हाँ, तो व्हाट्स फॉर यू? मोमेंट ऑफ रिलेशन तो वैसे ही आते हैं फील कि जब मेरे साथ भी सेम ही सिचुएशन हुई थी, बस तेरा अभी 4th ईयर में हुआ, तो मेरे को वो चीज़ 2nd ईयर में हुई थी ये चीज़। एंड ऑब्वियसली उससे पहले के जो 2-3 महीने जब हम लोग सेपरेट हो गए थे, तो उस टाइम पे जो 2-3 महीने थे वो मैंने एक तो काफ़ी मेरे को अजीब लगा था, क्योंकि मेरे को ये फीलिंग स्कूल से कभी आई नहीं थी, स्कूल में ही लास्ट आई थी। बिकॉज स्कूल में भी एक सीरियस रिलेशनशिप में था, अगर उसको हम सीरियस कंसिडर करें, लेकिन मैं तो करता ही हूँ एनी डे उस चीज़ को, क्योंकि वो मेरा लॉन्गेस्ट था। हाँ, नहीं आप रिलेशनशिप किसी को भी कर सकते हो यार, जरूरी नहीं है कि टाइम कितना है। वो जो आप एक अलग इंसान बनते हो ना एक लड़की के जाने के बाद, वो ऑब्वियसली आपको कैरी फॉरवर्ड करना होता है और आपको हमेशा दिमाग में रखनी चीज़ें पड़ती हैं, वो चीज़ें कि आपने क्या क्या रियलाइज़ किया था और आपको कैसे आगे बढ़ना है, एंड आपने गलतियाँ क्या की आपने जो दोहरानी नहीं है आपको। दोहरानी नहीं है। तो वही चीज़ जब 2nd ईयर में वो सिचुएशन आया था, तो कोई दिमाग में मेरे आइडिया ही नहीं था कि मैं वापस से हो सकता है ये सब करूँ या ना करूँ। फिर जब एंड मेरे साथ ये होता था कि मैं उसको बहुत ही ऑफन देखता था, तो जानता है मेरे पास मेरी सिचुएशन ही ऐसी है कि मैं उसको देख सकता था, रोज़ ही देखना पड़ता था। एंड वही अब जैसा मैंने कहा कि मैं पहले भी कहा कि हमारे क्लास में वैसा कुछ था नहीं, तो ना ही मैं तब ज़बरदस्ती कोशिश किया था 2-3 दोस्त बनाने के लिए क्लास में। जो पहले से थे वो तो इतने मतलब ठीक है, वो तो थोड़े अपने अपने में ही थे, क्योंकि मैं भी उससे पहले अपने में ही था। तो जब मैंने वो अकेलापन मैंने रियलाइज़ किया, तो मुझे नहीं, मैं अकेला पढ़ रहा था इसलिए मुझे दिक्कत थी, क्योंकि मुझे पता ही है कि मैं कॉलेज आया हूँ, जब मैं कॉलेज जाऊँगा तो दोस्त होंगे मेरे, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए है ही मेरे पास, तो अकेलेपन की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो रोज़ वो चीज़ बिल्डअप होती गई, और फिर एक पॉइंट आया जब मैं हर रोज़ाना मैं अपने आप को ना कुछ कुछ कोस रहा हूँ, रोज़ाना आज थोड़ा कम, कल थोड़ा ज़्यादा, फिर परसों थोड़ा और ज़्यादा कोस रहा हूँ, ये सब चल रहा था। और फिर एक इवेंट में उसका परफॉर्मेंस था एंड मुझे जाना था। तो आई फील कि जब मैं वो वाले परफॉर्मेंस में भी गया था, तो मेरा कोई इंटेंशन वैसे नहीं था कि, और मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि मतलब मुझे जाके मिलना भी नहीं है, मुझे बात भी नहीं करनी, मैं बस एक बार परफॉर्मेंस देख के आना चाहता हूँ, दैट्स इट। और मैं गया था एंड वहीं पे जस्ट चीज़ें इधर उधर हुई, अब ट्विस्ट टर्न हुआ जो भी हुआ। अब ये सब इधर उधर ट्विस्ट टर्न ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब सिर्फ मैं ही जानता हूँ हो रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पे सीधा ही खड़ा हूँ, दिमाग हिलता है भाई, पूरा दिमाग हिलता है। हाँ हाँ हाँ। फिर मैंने बस वहीं से सोचा कि, और मैंने जब स्टार्ट भी हुआ था मेरा ऐसे ही हुआ था, और जब वापस भी स्टार्ट हुआ ऐसे ही हुआ कि मेरी फट रही है, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, और मैं बहुत श्योर हूँ कि मुझे नहीं करना चाहिए शायद। और मैं बस एक मोमेंट पर अपने आप को बस एक टैप करता हूँ कि भाई बस स्विच, अभी चलो ट्राई करते हैं भाई। हाँ हाँ, कि बुरा से बुरा क्या होगा, थ्रो करना है बस, एक कांग्रेट्स मतलब एक वो बोल के आना है कि परफॉर्मेंस बहुत ही मस्त था। और बस वहीं से मैं वापस गया, और फिर उस दिन के बाद से तो कुछ अलग ही था, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आप लाइफ में जब भी ये सब करो, जैसे मैंने बोला कि कोई आपके क्लोज वंस की डेथ हो गई है, या फिर आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, आप एक बहुत बड़े करियर के स्टेज में जहाँ पर आपने बहुत लॉस ले लिया, फिर आपको पता नहीं आगे क्या करना है, तो वहाँ से जब आप रियलाइज करके आगे बढ़ते हो ना, सब कुछ मोटिवेशन के दम पे होता है। आई थिंक ये एक ही चीज़ है जहाँ पे वो चीज़ मोटिवेशन पे, वो फीलिंग्स पे, पूरा गट पे है, एक ही चीज़ है जो आप मोटिवेशन पे नहीं चलते, आप 10 दिन 15 दिन उसके बाद लगाए जा रहे हो अपना एफर्ट, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं, वो आपका सच्चा मन चल रहा होता है, आपको मन कर रहा होता है, आप करते चलते हो, मन कर रहा है करते रहते हो, और आपको नहीं पता है कि एंड रिजल्ट क्या होगा, आपको पता है कि आपके फेवर में हो सकता है नहीं हो, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। तो आई फील कि जो आम आदमी था, जो कि लड़कियों से इन्वॉल्व नहीं होता या लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, मतलब अपनी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, फिर भले ही वो वन साइडेड ही एक बार ट्राई किया जिसमें सक्सेसफुल ना हो, तो आई फील कि अगर कोई भी इनमें से कोई भी चीज़ में अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो, तो आपके दिमाग में रहता ही है ये चीज़ कि चाहे कुछ भी हो ना, मैं अपने को मोटिवेट करके निकल जाता हूँ। जब तक आप वो चीज़ रियलाइज नहीं करते ना कि मोटिवेशन सब कुछ नहीं है, मोटिवेशन आपको हर चीज़ से बाहर नहीं निकाल सकती है, तब तक यू कैन नॉट से कि आपने सब कुछ एक्सपीरियंस। आपको उतरना पड़ेगा भाई, आपको उधर उतरना पड़ेगा। आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इफ इट बीइंग कि मैं एक्सपीरियंस कर लूं, वैसे नहीं होगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आपको कभी भी, मुझे नहीं लगता कि जो भी इंसान फॉर एन एक्सपीरियंस गया है वो कभी भी बाद में आके ये चीज़, वो शुगर कोट करके चीज़ें बोल सकता है, लेकिन वो कभी आके ये ट्रूथफुलनेस से तो बोल नहीं सकता ये चीज़ कि भाई मैं एक सीरियस रिलेशनशिप में था और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा एंड ये सब। कि मैं ये बोलूँगा कि
सबको पता है, बहुत जनरल सी बात है, तूने भी अपने रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा, लेकिन हम कभी ये नहीं बोलेंगे रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए भाई मैंने बहुत कुछ सीखा ना। ये बहुत बकवास चीज़ होती है रिलेशनशिप को लेबल करने के लिए कि भाई वो जो भी हुआ हुआ और मैंने बहुत कुछ सीखा। नहीं, ना 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 ना। आप ये थोड़ी ना बोलोगे यार आप कि मैंने सीखते हो, आप एक बेहतर पर्सन बन हाँ। सकते हो, उसके बाद आपके दिमाग में रहेगी चीज़ें, एक्सपीरियंसेस रहेंगे, मोमेंट्स रहेंगे, सब कुछ रहेगा, लेकिन आप कभी ये नहीं बोल सकते कि मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो बहुत बकवास लेवल जिस होता है। मोमेंट तूने बोल दिया ना कि मैंने बहुत से सीखा, उससे पता चलता है कि तूने कुछ नहीं तूने सीखा। कुछ नहीं सीखा है। सीधे कि नहीं है भाई, वैसे नहीं चलता है, वो एक फीलिंग है, आप सीखते नहीं हो कुछ, वो आपके अंदर है कि आपको पता है कि आप सीखे नहीं सीखे, वो खत्म। ओह क्रेजी, काफी गहरी बात हो गई। एक और सवाल पूछ दे भाई, फिर थोड़ा आउटरो करते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप में कंटिन्यू करते हैं। डू यू रिग्रेट इट? आई डोंट रिग्रेट इट द होल थिंग। मैं कभी रिग्रेट नहीं करूँगा, कभी रिग्रेट मैं कर ही नहीं सकता। एंड बहुत लेबल्स मैंने दिए हैं अपने रिलेशनशिप को कि भाई ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, एक पॉइंट पे मैं ऐसा कोई सर्टेन टाइप ऑफ पर्सनालिटी में मेंटेन कर रहा था, एक पॉइंट पे मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा था, वो जो भी है बहुत डेस्परेटली ना, आप सबसे डेस्परेट मुझे लगता है कि आप खुद के लिए होते हो उस टाइम पे ना, कि आप डेस्परेटली अपने आप को समझाए जा रहे हो कि भाई मैंने सब कुछ ट्राई किया था, मैंने कुछ गलत किया नहीं था, जो भी उसको गलत लगता है वो एक्चुअली गलत नहीं है, एक बार तो मेरा पर्सपेक्टिव देखे तो समझे कि वो गलत नहीं है, जैसा भी है। तो मैं ये बोलूँगा कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट लेकिन रिग्रेट मैं कुछ मोमेंट्स को डेफिनेटली करूँगा पीछे मुड़ के, एंड ये एक चीज़ है जो कि रिलेशनशिप में ही कॉमन नहीं है, बहुत चीज़ों में होता ही है। कुछ मोमेंट्स को मैं रिग्रेट करूँगा कि जिसमें मुझे लगता है कि जितना उसके जो नेगेटिव इमोशंस आए हैं दोनों के मन में एक इवेंट के चलते, तो वो इवेंट को मैं कभी नहीं रोक सकता, और ना ही मैं चाहूँगा कि वो इवेंट को मैं रिमूव करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप पास से एक चीज़ सोच रहे हो कि अगर मैं चेंज करा तो मैं एक चेंज कर दूँ, तो वो चेंजेस आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगे, आप कुछ चेंज करते हो तो कुछ और भी चेंज हाँ हाँ हाँ, वो बटरफ्लाई इफेक्ट है ना, कि वो चेंज होगा तो आगे की चीजें भी चेंज होंगी। तो मेरा ये मानना है कि मैं रिग्रेट करता हूँ कि जो इवेंट हुआ जिसकी वजह से कि दोनों के मन में कुछ भी मनमुटाव आया, भले ही वो एक दिन लास्ट किया, भले ही वो एक महीना लास्ट किया, भले ही कुछ हफ्ते लास्ट किया, जो भी लास्ट किया, वो जो मनमुटाव कम करने का दोनों के अंदर ही था ना कि मुझे उसका कम करना है, उसका मुझे कम करना है, जो भी हो जाए दुख कम करना है, तो डेफिनेटली वो बात मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैं बेटर कर सकता था किसी कुछ चंद इवेंट्स के लिए, कि नहीं मैं ये सिचुएशन संभाल सकता था, भले ही उसको बुरा लग रहा हो लेकिन वो बुरा फील ना कर रही हो, अपने बारे में बुरा फील ना कर रही हो, मेरे बारे में ना कर रही हो, एंड सेम चीज़ हो सकता है कि उसके भी दिमाग में हो। मैं फील कि हम जब भी रिग्रेट की बातें करते हैं ना, हम इन्हीं मोमेंट्स की बातें करते हैं, हम उसको रिग्रेट दिखाते हैं तो लोगों को लगता है कि हम कोई स्टोरी रिग्रेट कर रहे हैं। अगर आप रिग्रेट करते हो अपनी स्टोरी तो हो सकता है कि आपकी बहुत मतलब अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से ख़राब हुआ हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको कभी भी रिग्रेट करना चाहिए आपकी स्टोरी या आपने जो भी किया हो। भले ही मतलब आई फील कि अगर ऐसा भी हो कि कुछ लोगों के केसेस में बहुत होता है, मतलब कि चीटिंग का केस हुआ होता है, तो आई फील कि अगर इफ यू ऑल्सो बीन चीटेड ऑन, आई डोंट थिंक कि तुम्हें रिग्रेट करना चाहिए, क्योंकि यू न्यू दैट यू वर रियल, यू न्यू यू गिव अ लॉट। हो सकता है कि आप और देना चाहते थे और दे सकते थे, और हो सकता है वो भी वहाँ से देना चाहती थी, दे सकती थी, लॉट ऑफ थिंग्स है उसमें इंटरमिंगल्ड है। तो मैं भी बोलूँ कि मैं रिग्रेट तो कभी भी नहीं करता हूँ उस चीज़, किसी भी चीज़ का, बस यही एक चीज़ का रिग्रेट करता हूँ कि जो छोटे छोटे झगड़े होते थे या कुछ चीज़ें होती थी बीच में कि मेजर हो गया सडनली, नो कोई आइडिया नहीं था, जैसे तूने बोला कि सो गए, बस है कि अब वो तो है ही, तो संभाल लेंगे जो भी है, छोटी बात है, सो गए क्या है इसमें, एक दिन की बात है। तो उसी चलते ना जब कुछ ना कुछ हो जाता है ना, तो जो सडन आपको उस टाइम पे सिचुएशन संभालनी होती है, इट टेक्स अ लॉट, क्योंकि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, और आपको पहले ही सोचना पड़ेगा कि मैं पहले क्या कंट्रोल करूं, पहले मैं अपने इमोशंस कंट्रोल करूं या पहले मैं उसको कंट्रोल करने की ट्राई करूं, या मैं सिचुएशन को ज़्यादा एक्सप्लेन करता रहूं, और ये सिर्फ आप ही को पता होगा उस टाइम पे, और आप ही को पता होना पड़ेगा उस टाइम पे कि क्या चूज करूं मैं इस टाइम पे करना, जो कि सबसे बेटर होगा, क्योंकि वन रॉन्ग मूव और वो सब खत्म हो जाएगा, वन रॉन्ग मूव और अगर भी खत्म नहीं हो रहा है, इफ यू आर रियली ग्रेट कपल, तो ये हो सकता है कि बहुत दिन तक खींचेगा, जो जरूरत ही नहीं थी उतना फालतू खींच जाएगा। एक बार दो बार ठीक है, लेकिन आप बार बार वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि और ये हमारी वो एज भी है जिसमें कि कब हम लोग कहाँ अलग हो, डिस्टेंस आ जाए बीच में, यू हैव नो आइडिया, कब करियर के लिए तुमको जाना पड़ रहा है, कभी घर जाना पड़ रहा है किसी और चीज़ के लिए, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, एट एनी पॉइंट हो सकता है कि आप कोई आप सक्सेस अपने करियर में एक अच्छा स्टेप ले गए, हो सकता है वो ले लिया, क्योंकि ऑब्वियसली आप हमेशा प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट में ऊपर नहीं रहोगे, हो सकता है कि उसने करियर चूज किया एंड यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर इट कि उसने आपको बताया कि भाई करियर है मेरे सामने, इफ बाद में कुछ होता है तो ठीक है, बट अभी मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अभी नहीं उस स्टेज पे हूँ कि मैं तेरे को लूँ, या फिर क्योंकि करियर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, इतना खर्चा हुआ है, पैसे लगे हैं, उम्मीदें घर वालों की भी हैं, एंड आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं वो भी सही है, क्योंकि कभी आपको अगर ऐसा ऑप्शन मिले कि या तो मुझे चूज करो या तो अपने करियर को, आप भी नहीं कर पाओगे। बहुत गूदा लगता है ये बोलने में, बहुत गूदा लगता है वो बाल में, और वही चीज़ मैंने रियलाइज, जो एक चीज़ आई फील कि मैंने सीखी है इसकी, पहले मैं बाकी लोगों के रिलेशनशिप्स के बारे में सुनता था,
और मुझे लगता था कि यार एक साउंड माइंड में तो कभी भी ये सब डिसीजंस लिए जा सकते हैं यार। और साउंड माइंड में कभी Sound रहते ही mind नहीं आप है। रहते नहीं हो उस टाइम पे, और अगर आप साउंड माइंड में रहते भी हो ना, डिसीजन मेकिंग इतनी आसान होती नहीं होती। नहीं होती है। बहुत आसान होता है बोलना कि भाई एनी डे करियर को चूज करना चाहिए, पहले चूज करके देखो फिर बात ना करेंगे। नहीं हो पाएगा भाई। मैं अभी तक, मैं 3 दिन बाद फ्लाइट है और मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि शुड आई टेक दैट फ्लाइट और नॉट। अभी तक मेरे मन में वो चल रहा है, क्योंकि नहीं है कुछ यार फिक्स, क्योंकि मैं कभी भी नहीं सोच सकता हूँ कि मैं किसी और चीज को उसके ऊपर रखूंगा। एट दिस पॉइंट मैं नहीं सोच सकता हूँ, बट है कुछ यार सिचुएशन घर पे भी हैं, इधर भी हैं, उधर भी हैं, एंड आपको कुछ ना कुछ सबको आपको उसको भी इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने आप को उस कायदे में उस रखना level पड़ेगा, पर हाँ, लेना कि पड़ेगा। आप उसको इंट्रोड्यूस कर सको। अगर आप ही घर में निकम्मे होगे तो आपकी बात क्यों मानी जाएगी? वही तो मेन फर्क होता है मेरे हिसाब से कि आप जब स्कूल की रिलेशनशिप में हो और आप अभी के रिलेशनशिप में हो, मतलब अगर नया चालू हो रहा है कि जो लोग तो कैरी ऑन कर रहे हैं स्कूल से भाई, मतलब Huge respect, bro. उस चीज़ के लिए। बट वही चीज़ जब आप इस एज में वो चीज़ टैकल करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपको कहीं ना कहीं अपने आप को एस्टैब्लिश करना चालू करना पड़ेगा। पहले करियर की मोटिवेशन अलग होती थी कि भाई करियर बनाना है, पैसे कमाने, पहले पैसे करियर का तो कमाना है, यही था कि पैसे पैसे कमाने हैं, कमाना कि है, भाई ये जूते लेने ही लेने हैं, अब चाहे जैसे हो। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि ठीक है परिवार वालों के लिए भी कमाना है, परिवार वालों के लिए मतलब ढाल बन के खड़ी होनी है, एकदम फैमिली का बैकबोन स्ट्रांग रखना है फाइनेंशियली हमेशा, ये सब वो सब। लेकिन सिर्फ जब वो फैक्टर आया था ना कि एक लड़की भी है एक लड़की जो भी है हाँ। जिसको मुझे पता है कि मैं उसको जाना नहीं दे सकता, और वो वेट भी नहीं कर सकती हमेशा के लिए क्योंकि उसके भी अपने सिचुएशन हाँ, बिल्कुल। और तभी आपको रियलाइज होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा करियर में और कितनी जल्दी करना पड़ेगा ताकि आप उस चीज को प्रोटेक्ट कर सको। और एक ऐसे पोजीशन पे आओ कि आप फाइट करो और लोगों को लगे कि आप फाइट कर रहे हो, क्योंकि जब एक ऐसे ही नल्ला निकम्मा फाइट कर रहा है नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं तो ना उस चीज की लड़की को भी रिस्पेक्ट हाँ। मिलेगी और ना ही उनके परिवार वालों को हाँ, मिलेगी बिल्कुल कि आप उनको कन्विंस कर पाओ इस बारे में। रोनी में हमको लगता है हम लोग काफी बात कर लिए हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हम लोग का, सही रहा। मुझे बहुत मजा आया भाई, मुझे बहुत मजा आया। तो विल फिनिश दिस ऑन दैट नोट कि मिलते रहेंगे यार रोनी, मिलते तो रहेंगे भाई। एक किसी जैसे का कि मैंने कहा था हाँ जब मौका मिले भाई 3 दिन 2 दिन बस तू बैंगलोर आ जाना भाई, तूने उस दिन से बोला है ना, तो मतलब मैं इसको अपना सेकंड क्या मैं फर्स्ट होम मान रहा हूँ भाई, कि मतलब है यार यहाँ पे लोग, क्योंकि मेरा मानना घर का 4 दीवारें नहीं है, मेरा घर का मानना लोग हैं, लोग हैं भाई। और मुझे उस दिन वो लोग दिख रहे थे उस कमरे में कि जिनको मैं घर बोल सकूं। ठीक है, तो फिनिशिंग दिस ऑन दैट नोट, पर कब आएगा ये पॉडकास्ट पता नहीं, बट जरूर आएगा एंड मिलते रहेंगे। बाय। क्रेजी बाप रे बाप भाई कितना